नमस्कार दोस्तों, अगर YouTube पर हर रोज आप एक नया मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, आप अपने पढ़ाई के लिए, आप अपने करियर के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। क्योंकि जो करियर के बारे में अपने सोच रहा है, जो मोटिवेशनल वीडियो सर्च कर रहा है अपने लाइफ के लिए, अपने स्टडी के लिए, तो उससे बढ़िया कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि आप जो मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हो वो उसका असर 5 मिनट से 1 घंटा, बहुत ज़्यादा अगर असर रहा तो 1 दिन होता है, उससे ज़्यादा उसका असर नहीं होता है। और आप फिर से वही गलती को दोहराने लगते हो जो आप पहले से करते आ रहे हो। तो इसके लिए हम 3x3 का फॉर्मूला लेकर आए हैं जो 100% वर्क करेगा और आप हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहोगे। इससे ये फार्मूला बताने से पहले आप एक छोटा सा लाइन सुनिए। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। दिस इज एबिलिटी ऑफ योर माइंड। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपके फ्रेंड्स भी नहीं। किसी को मान लो किसी को 5 बार पढ़ने में समझ में आती है और किसी को 3 बार पढ़ने में समझ में आती है, और कोई ऐसा लड़का होता है, ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको मात्र 1 बार पढ़ने में समझ आती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है ना कि आपको उस पे काम करना है जो काम आपको पहले से आता हो। तो आपको पहले से पता है आपकी परेशानी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आप उस पे अगर काम करोगे तो आप जल्दी ही पकड़ में आ जाएगी आपको काम। चलते हैं 3x3 रूल्स की ओर, जो हमने अभी पहले बताया था। तो देखिए, आपके हालात से बढ़ के और कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है। चाहे कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर ले, आपका जो हालात आपको मोटिवेट कर देगा ना, वैसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप 3 क्वेश्चन नोट कीजिए, अभी नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन, आपके पिताजी क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपके पिताजी इतना आपको पढ़ाई करने पर फोर्स क्यों करते हैं, इतना दबाव क्यों डालते हैं, इतना प्रेशर क्यों लगाते हैं पढ़ाई के लिए? आप नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, आपका पढ़ाई में दोस्तों के सिवा कोई और भी डिस्टर्बेंस है? बस 3 टॉपिक और है, 3 टॉपिक नोट करो। पहला, डू नॉट ईट बिफोर रीडिंग। इसका मतलब पहले समझिए। डू नॉट ईट बिफोर रीडिंग, आपको पढ़ाई करने के पहले खाना नहीं खाना है। अगर आप पढ़ने के पहले आप भोजन कर लेते हो, जो ही खाना का निवाला पेट में जाता है टुकड़ा, वो आपको माइंड डाइवर्ट कर देता है और आपको अंदर से आलस आने लगता है और आप सोचते हो कि थोड़ा सा हम सो ले, थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद हम फिर से पढ़ लेंगे। लेकिन ये होता नहीं है और फिर कल अगले दिन वही गलती दोहराते हो और फिर अगले दिन वही गलती दोहराते हो। तो ये टॉपिक नोट कर लो कि डू नॉट ईट बिफोर रीडिंग। सिट प्रॉपर रेडी टू रीड। ये टॉपिक नंबर दूसरा है, सिट प्रॉपर रेडी टू रीड। आप पढ़ने के लिए जब भी बैठे हो तो पूरे तरह से तैयार होकर बैठिए। तैयार होकर बैठने का मतलब कि गाना वाना बजाना नहीं है, ढोल पीटना नहीं है, आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना है, आप जैसे हो वैसे सही हो। लेकिन तैयार होने का मतलब कहना है कि आपको कोई भी चीज को उठ के नहीं लेना पड़े। आप एक टेबल पे बराबर प्रॉपर ढंग से बैठो और आपके साथ एक पानी का बोतल जरूरी है। पानी का बोतल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पानी का बोतल आपको रखना ही होगा। मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप अगर पढ़ाई करते समय उठकर और पानी पीने जाते हो और माँ उधर रोटी पका रही है, तो माँ बोलेगी क्या कि बेटा जब आ ही गए हो तो 2 रोटी खा लो, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। तो तुम भी कहो कि हाँ माँ, जब हम आ ही गए हैं तो 2 रोटी खा लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, जाके फिर पढ़ लेंगे। और जो ही आप खाना का टुकड़ा पेट में डालते हो, जो ही आपको आलस आने लगता है और आपका वहीं से काम गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। पानी का बोतल आप साथ में लेके बैठिए, कागज का टुकड़ा या पेपर पेन कुछ भी जो भी हो, टोटल चीज आपके साथ होना चाहिए। टॉपिक नंबर तीसरा, डू नॉट यूज योर फोन विल स्टडी। आपको पढ़ाई करते समय आपका फोन यूज नहीं करना है। जब ही आप फोन को लेकर बैठते हो पढ़ने के लिए तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी व्हाट्सएप का, कभी इंस्टाग्राम का, कभी फेसबुक का, और इसी में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और पढ़ने से आप वंचित रह जाते हो और बोलते हो कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आप इसको हटाइए। अगर आप फोन को साइलेंट करते हैं तो भी आपका फोन पे ध्यान बार बार जाता रहता है, तो आप फोन को साइलेंट ना कीजिए, सीधा स्विच ऑफ कर दीजिए और फोन को कहीं दूर रख दीजिए। आपको अगर बड़ा हिसाब करना है तो कैलकुलेटर की जरूरत है, तो आप प्रॉपरली एक कैलकुलेटर ही लेकर बैठिए, फोन लेकर नहीं बैठिए कि मैं फोन में कैलकुलेट कर लूंगा। जब ही आप फोन में कैलकुलेट करने के लिए लेके बैठेंगे ना, तो ही एक नोटिफिकेशन आता है और सोचिएगा कि कैलकुलेट करने के बाद, चाहे कैलकुलेट करने के पहले मैसेज देख लेता हूँ, और आप उसी में लटक जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
आपको क्लास में टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये तीनों फार्मूला को अपना लीजिए, ये तीनों रूल्स को अपना लीजिए, ये तीनों रेवोल्यूशन को अपना लीजिए। जय हिंद।